फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन और इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के जो वाटर प्रेशर स्विचेस होते हैं या फिर वाटर लेवल सेंसर्स होते हैं या फिर कुछ भी नाम दे लें आप इन दोनों में से, तो जो है उनके बारे में सीखेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो ऑलरेडी जो डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं या प्रेशर स्विचेस हैं वो भी रखे हुए हैं। इसके अलावा जो आजकल के इस दौर में आ रहे हैं जी, वो आ रहे हैं जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सेंसर्स। तो इनके बारे में भी जानते हैं कि ये कैसे फंक्शन करते हैं और इनको टेस्ट कैसे किया जाता है। इसके अलावा ये जो मैकेनिकल प्रेशर स्विचेस हैं तो ये भी परफेक्टली काम करते हैं। दोनों का पर्पस सेम ही होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है और इसमें फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है ये, और फ्रीक्वेंसी के ज़रिए से जो है वो वाटर का लेवल जो है एडजस्ट किया जाता है, यहाँ उसको पूरा किया जाता है। जबकि ये जो है स्विचेस, ये भी यानी कि एयर प्रेशर ही इनको दिया जाता है, जबकि इनको भी एयर प्रेशर दिया जाता है। लेकिन ये वाली जो स्विचेस होते हैं ये एक्चुअली इनके अंदर स्विच लगा होता है जो कि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करता है, तो तब जाके ये फिर फंक्शन करता है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है और इनको ऑपरेट करने का तरीक़ाकार भी सेम है। तो चलिए मैं आपको इसको समझाता हूं आपको कि इसको आपने टेस्ट कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे देखें, इस वक्त ये वाला जो स्विच है इसके अंदर 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, जबकि ये वाला जो स्विच है इसके अंदर 3 पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है। और जबकि ये वाला जो है इसके अंदर देखें, तो मैं आपको बताता हूं, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। तो इसके अंदर क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रिक्वेंसी बेस्ड होता है, तो इसके अंदर भी देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 3 पिनें लगी हुई हैं। तो चलें इसको हम वर्किंग टेबल पे लेके चलते हैं और इसको प्रॉपरली टेस्ट करना सीखते हैं और इनका फंक्शन समझते हैं। और जब इन चीज़ों के बारे में हम जान लेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी मशीन के फॉल्ट्स को समझना, उनके एरर्स को समझना, और बहुत जल्दी हम फॉल्ट पकड़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ में फॉल्ट मौजूद है। और फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। तो इसमें भी देखें, ये डॉलन्स की वॉशिंग मशीन है, तो इसमें एक मसला है, तो इसको भी हम ठीक करेंगे और इसकी भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वक्त इसके प्रेशर सेंसर की बात करते हैं। तो वाटर प्रेशर स्विच देखें यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन बाकियों में तो हमने देखा कि 3 और 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। तो इस प्रेशर स्विच को भी हम खोल लेते हैं यहाँ से और इसको भी चेक करेंगे ताकि हमें इसको भी टेस्ट करना आ जाए। अब इस वक्त मेरे पास जो है वो यही 4 किस्म के सेंसर मौजूद हैं, जिनमें देखें ये है जी 2 वायर्स वाला, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 2 वायर्स, ये 3 वायर्स। तो ये दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। और अब ये जो है मेरे पास जी दूसरा है, ये देखें, इसमें 3 वायर जो है इंस्टॉल की जा सकती हैं, जबकि इसमें जो है वो 4 वायर जो है इंस्टॉल की जाती हैं। तो ये जो ब्लैक यहाँ पे जगह है ये भी वायर के लिए ही है। इसको मैं कवर उतार देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी एक टर्मिनल मौजूद है। तो इन सब के बारे में आपको तफसील से बताऊँगा और इनकी टेस्टिंग भी करते हैं। तो चलिए हम पहले करते हैं ऐसा काम कि इनके बारे में देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। इन दोनों को हटा देते हैं और इनके फंक्शंस और इनकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जी इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये मैकेनिज्म इसका कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी जिसके 3 टर्मिनल होते हैं, कि 3 टर्मिनल पे कौन कौन सी पोजीशन होती है और इसकी वायरिंग कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसके नंबर्स होंगे कुछ। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखें इस टर्मिनल पे 4 नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह से ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 1 नंबर यहाँ पे टर्मिनल है ये कॉमन टर्मिनल है। यहाँ पे हमने मेन इलेक्ट्रिक यानी कि न्यूट्रल या फिर फेज जो भी हमने लगाना है यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद जब एयर का प्रेशर बनता है इसके अंदर और इसका जो मैकेनिज्म है जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो मैकेनिज्म जब काम करता है तो वो ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ आने से ये इसके अंदर जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसकी वजह से ये पॉइंट जो है इसका कॉमन पॉइंट 1 नंबर वो स्विच कर जाता है, मिल जाता है जाके 4 नंबर और 6 नंबर के साथ एक साथ। तो क्या होता है कि यहाँ की इलेक्ट्रिक इस तरफ शिफ्ट कर जाती है, इधर भी आ जाती है, और यूं ये जो है वो फ्लो स्विच जो है पीसीबी काम करनी शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखें जो 6 नंबर पॉइंट होता है, अक्सर यहाँ पे पीसीबी के लिए जो है वो पॉइंट लगाया जाता है, ताकि जिससे पता चल सके पीसीबी को कि जो मशीन ने रिक्वायर्ड पानी था वो ले लिया हुआ है, अब आप अगला फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर दें। जबकि यहाँ पे 4 नंबर जो टर्मिनल है ये अक्सर यूज किया जाता है जी हीटिंग एलिमेंट को इलेक्ट्रिक देने के लिए।
तो मशीन में क्या होता है कि जब तक पानी नहीं भरा जाएगा तब तक ये हीटिंग एलिमेंट काम नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो इसलिए ये पॉइंट अगर कभी ख़राब हो जाए तो फिर भी हीटिंग एलिमेंट काम नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर कार्बन आ जाए तो फिर ये हीटिंग एलिमेंट का जो है वो काम ख़राब कर देता है। चलिए ये इसकी बात तो हम कभी और किसी वीडियो में कर लेंगे। तो इस वक्त जो है इस पॉइंट्स के मैंने आपको समझा दिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स लगी हुई हैं। देखें यहाँ पे नट्स हैं, देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इनके जरिए से वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है और स्विचिंग टाइमिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो देखें ये तीनों पॉइंट मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए लगाए गए हैं। तो इनको वैसे छेड़ना नहीं चाहिए, जो कंपनी ने सेट किया हुआ है वैसे ही रहना देना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी इस वाटर फ्लो स्विच की, जिसमें के 4 टर्मिनल होते हैं। तो ये 4 टर्मिनल इसमें क्यों दिए गए हैं, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो आपको देख रहे हैं कि टर्मिनल नंबर 1 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और इसी तरह से ये टर्मिनल नंबर 4 या 3, इधर एक और नंबर भी मौजूद है, जैसे कि देखें यहाँ पे 3 भी मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो एक ही नंबर आप जो मर्जी दे लें आप इसको, और ये 6 नंबर। तो ये तो सेम फंक्शन करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया, बिल्कुल सेम फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे इस स्विच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो वो इस टर्मिनल का डिफरेंस है। अब ये टर्मिनल कैसे फंक्शन करता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो देखें 1 नंबर तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट है। तो क्या होता है कि जब मशीन में पानी मौजूद नहीं होता है और इसमें एयर मौजूद नहीं होती है, तो फिर ये पॉइंट दोनों आपस में जुड़े रहते हैं उस वक्त, और ये दोनों कॉमन पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, जब मशीन पानी ले लेती है और स्विच हो जाती है इन पॉइंट के साथ, तो ये पॉइंट इसके साथ डिस्कनेक्ट कर जाता है। यानी कि ऐसा फंक्शन यहाँ जब मशीन में अचीव करना हो कि एक पॉइंट को कनेक्ट करना है और दूसरे को डिस्कनेक्ट करना है, तो इसके लिए ये पॉइंट यहाँ पे लगाया गया है। तो इस फंक्शन को इस तरह से यूज किया जाता है। बाकी का जो फंक्शन है वो सेम टू सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आगे टेस्टिंग में मैं बता दूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो अंदर का मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। तो देखें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक वाटर फ्लो स्विच को मैंने खोला हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको देखें निकालता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाता है, लेकिन थोड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन आ जाता है बाहर। और जब हम इसको खोलते हैं तो देखें यहाँ पे इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म है, तो ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ लगी हुई है। तो देखें जब हम इसको यहाँ से उठाते हैं तो ये देखें जी यहाँ पे ये कुछ रबर और प्लास्टिक है, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं जी। तो देखें यहाँ पे एक बिल्कुल बारीक सा छोटा सा होल यहाँ पे रखा हुआ है। देखें यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये होल है जी, यहाँ पे एयर प्रेशर आता है। तो इस जगह से प्रेशर जो है वहाँ पे यहाँ पे इंटर होता है, और यहाँ पे इंटर होने के बाद देखें यहाँ पे देखें जी यहाँ पे रबर लगी हुई है, और ये देखें जी हार्डन प्लास्टिक लगी हुई है। तो ये देखें प्लास्टिक है, तो कुछ क्या होता है कि यहाँ पे जब यहाँ पे ये पड़ी होती है, तो जब एयर जो है यहाँ से इंटर होती है तो ये जगह ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, और ये एयर टाइट होती है, यानी कि यहाँ से लीकेज वगैरह नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये ऊपर आना शुरू हो जाती है। जब ये ऊपर आना शुरू होता है तो फिर क्या होता है जी, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये आगे स्विच लगा होता है, और ये देखें ये जो नोक है इसकी, यहाँ पे ये देखें ये नोक आगे आपको नजर आ रही है, ये ऊपर जो उभरी हुई चीज़ है, तो ये फिर फंक्शन कर रही होती है। तो ये फंक्शन कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखें यहाँ पे क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये नोक जो है इस होल में बैठी होती है। इस होल में बैठने से जब ये ऊपर की तरफ प्रेस होती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। देखें मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये देखें ऊपर की तरफ जाएगी, और फिर एक वक्त आता है कि यहाँ पे जो स्विचेस हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये कैसे जुड़ते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे जब हम इसको गौर से देखना है यहाँ से आपने, तो देखें यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ, जब स्लोली प्रेस किया तो देखें ये देखें स्विच जो है वो जुड़ गए हैं। और इसी तरह से देखें ये पॉइंट और इसके नीचे एक और पॉइंट लगा हुआ है, तो वो ज़रा मुश्किल है देखना। तो ये वाला जो टर्मिनल नंबर 6 है तो वो इसके नीचे लगा हुआ है, तो यहाँ के इसके नीचे जी पॉइंट लगा हुआ है, तो वो जाके वो भी पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखें, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये तो आसानी से देखा जा सकता है। देखें इसको जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल लाइट सी जोर से ये जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो एक पॉइंट नीचे चला जाता है, जुड़ जाता है नीचे, इसके नीचे ही है, और एक पॉइंट ये वाला जो है इसके साथ जुड़ जाता है। और ये देखें ये इधर घूम के तो ये टर्मिनल नंबर 4 के ऊपर आया हुआ है, ये देखें जी यहाँ पे। तो इस तरह से ये फंक्शन हो रहा है। बात करते हैं जी इसकी मल्टीमीटर से टेस्टिंग, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ वो कैसे होगी। तो देखें मैंने प्रोब नंबर 1 जो है वो एक टर्मिनल पे लगा दी, और दूसरी प्रोब को मैं 2 नंबर पे लगा दूंगा। तो आपको देखें यहाँ पे इस वक्त कंटिन्यूटी
मिल रही है। तो मतलब ये कि इस वक्त इसमें प्रेशर मौजूद नहीं है, जो एयर प्रेशर हमने देना है वो नहीं है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे अभी इसका 6 नंबर टर्मिनल और इसके अलावा 3 नंबर या 4 नंबर टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर मौजूद हैं इसलिए कुछ भी नंबर दे लें तो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 6 नंबर पे लगा के तो इसको एयर प्रेशर दे देते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या करता है। और ये देखें जी, जब एयर प्रेशर इसमें भरा गया तो देखें ये इसमें 6 नंबर पे कंटिन्यूटी आ गई है। अब यहाँ से हम उतार के प्रोब को तो यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देते हैं जी 4 नंबर पे। तो देखें यहाँ पे कंटिन्यूटी मौजूद है लेकिन ये शो नहीं कर रही। और ये देखें जी, यहाँ पे बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए कि ये टर्मिनल जो है अक्सर यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, तो ये इसकी जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ी सी चेंज हो गई हुई है। और ये हमें देखें कुछ ओम्स हमें 200 ओम से ऊपर हमें दिखा रहा है, तो है ये ठीक, लेकिन सिर्फ ये कंटिन्यूटी ज़रा डिफरेंट टाइप की शो कर रहा है। अब अगर बात करें हम जी टर्मिनल नंबर 2 की, तो टर्मिनल नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी मौजूद है, तो देखें यहाँ पे इस वक्त कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है, तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट कर जाता है और यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। तो ये इस तरह से फंक्शन करता है। और यहाँ इनके इस मकसद के लिए कि अगर एक पॉइंट को जोड़ना है और दूसरे को अलग करना है तो उसके लिए यहाँ पे ये सिस्टम बनाया गया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊँगा कि ये जो वाटर फ्लो स्विच है या प्रेशर स्विच है इसको कैसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो 2 वायर जो इसमें लगती हैं तो ये भी सेम ही है और इसकी टेस्टिंग भी तकरीबन सेम होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 टर्मिनल है इसलिए थोड़ा डिफरेंट होगा और इसका फंक्शन भी सेम ही होता है। तो मैं वो आगे चल के इसकी भी टेस्टिंग आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसकी नंबरिंग का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वायर कनेक्शन जो है वो गलत कर देंगे तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं होगा और ये प्रॉब्लम कर सकता है। और देखें यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम करने के बाद हमें ज़्यादा समझ आएगी। तो देखें जब हमने जूम किया इसको तो जी, तो ये देखें ये टर्मिनल और ये टर्मिनल इनके दरमियान फासला ज्यादा है जबकि इन दोनों के दरमियान कम है। तो ये क्या वजह है कि इसको इस तरह से बनाया गया है, तो मैं आपको आगे चल के ये भी क्लियर कर देता हूं, लेकिन आपको पहले नंबर इसकी बता देता हूं कि नंबरिंग कैसे है। तो यहां पे देखें इसका नंबर टर्मिनल नंबर 1 ये है, इसका नंबर 2 ये है और 3 ये है। तो इसको इस तरह से काउंट करेंगे आप। इसकी वायर कनेक्शन कभी गलत नहीं करें क्योंकि इससे आपके जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ओम्स किलो ओम्स पे हम चेक करेंगे। तो पहले हम टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल नंबर 3 को चेक करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान हमें जो है कुछ ओम्स में वैल्यू आनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे 22.3 ओम्स वैल्यू हमें शो हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा सेंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है इस पॉइंट पे। और इसके आगे फिर अगली टेस्टिंग करेंगे तो वो देख लेते हैं कि वो किस तरह होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा जी, तो इसके बाद हमने चेक करना जी 1 नंबर और 2 नंबर को। तो यहाँ पे हमें किसी किस्म की कंटिन्यूटी या फिर ओम्स किलो ओम्स नज़र नहीं आने चाहिए। अगर यहाँ पे किसी भी वजह से ओम्स किलो ओम्स नज़र आते हैं और ये देखें कुछ वैल्यू हमें शो हुई और बंद हो गई, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो गए और उन्होंने डीसी को फिर ब्लॉक कर दिया। तो ये एक नॉर्मल बात है क्योंकि इसके अंदर नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब इसके बाद हमने चेक करना है जी 2 नंबर और 3 नंबर को। तो यहाँ पे भी अगर वैल्यू एक दफ़ा शो के बंद हो जाती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कंटिन्यूटी इसमें आती रहती है तो फिर ये मसला है। अब इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे भी चेक कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो डीसी कैपेसिटर्स होते हैं वो एसी को पास करते हैं और डीसी को ब्लॉक कर देते हैं। तो देखें अगर यहाँ पे कुछ देर के लिए आवाज़ आके बंद हो जाती है तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी यहाँ पे आती रहती है मुसलसल तो फिर इसका मतलब है कि ये इसके कैपेसिटर जो हैं वो शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है हम इनकी इंटरनल जो डायग्राम है वो देखेंगे कि इनकी डायग्राम अंदर से कैसी होती है। तो चलें पहले मैं इसकी बनाता हूँ कि इसके जो पॉइंट्स हैं तो इनके मुताबिक हमें ये कैसे नज़र आती है इसके अंदर इसकी ब्लॉक डायग्राम। तो देखें इसमें होता है जी एक कॉइल होती है। तो कॉइल कुछ इस तरह से बना सकते हैं आप, ये कॉइल हो गई। फिर इसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि ये देखें इसके नंबर 1 तो ये 1 है,
और ये G3 है। अब यहाँ पे इसके इस पोजीशन पे ये 2 है, तो जो 2 होता है ये हमेशा ग्राउंड होता है जी, यहाँ पे ग्राउंड होता है। और ये जो है ये भी यहाँ पे इनके वोल्टेज आते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे भी वोल्टेज होते हैं और यहाँ पे भी वोल्टेज होते हैं, VCC और VCC दोनों साइड पे होते हैं। लेकिन हमेशा जो पोजीशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 2 3 के हिसाब से आपने लगाना है, क्योंकि कंपनी ने इनको बनाया ही इसी तरह से है ताकि ये 1 2 3 के हिसाब से लग सके। तो आगे वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा क्यों। तो अब यहाँ पे इसके अंदर देखें, इस पॉइंट पे एक कैपेसिटर है और ये नॉन पोलराइज्ड सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं इसमें लगे होते हैं, और इनके ज़रिए से जो है वो फ्रिक्वेंसी को जो है वो अप एंड डाउन किया जाता है। तो देखें ये इसके साथ ग्राउंड किया गया है, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये कैपेसिटर लगा के तो इसको इसके साथ ग्राउंड कर दिया गया है। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है जी। तो ये तो 2 टर्मिनल होते हैं, तो इनमें क्या किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ओम्स किलो ओम्स आपने देखते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी पे तो आप चेक करेंगे तो ये बीप देगा ही देगा, क्योंकि 2 ही पॉइंट हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव से यहाँ पे सिर्फ लगाया जाता है। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो देखें ओम्स किलो ओम्स पे चेक किया तो ये तकरीबन जी 16.1 ओम्स जो है वो वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। अगर इसकी कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये ख़राब है, और अगर कंटिन्यूटी मोड पे करेंगे तो ये बीप देगा, तो फिर भी ये सही माना जाएगा। तो देखें, और सेम ही ये देखें 16 ओम्स जो है वो वैल्यू शो कर रहा है, तो बीप भी दे रहा है। अब अगर नेक्स्ट इसकी ये जो है वो डायग्राम देखी जाए तो वो कैसे है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें इसकी कुछ डायग्राम इस तरह से होती है कि इसमें एक ही कॉइल है, कॉइल तो उसमें भी एक ही है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। इसमें देखें यहाँ पे एक जो है इसका भी ग्राउंड और इसका हिसाब होता है, क्योंकि आपने जब इसको यूज़ करना है उस वक्त आपको जैसे कंपनी ने इंस्टॉल किया हुआ है वैसे ही करना है, आपने इसको गलत नहीं करना है इसके कनेक्शन, क्योंकि कंपनी ने उसके हिसाब से प्रोग्राम उसको किया होता है। अगर वो गलत हो जाए तो बात कर फिर वो सही काम नहीं करता है। तो एक साइड पे ग्राउंड होता है और एक साइड पे VCC होती है जी। तो कोई भी एक साइड हम फिलहाल ले लेते हैं, क्योंकि ये मशीन के मुताबिक हम देखेंगे कि उधर ग्राउंड उन्होंने कौन सी दी हुई है। तो इस तरह से होती है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर भी एक कैपेसिटर लगाया जाता है। तो आगे चल के मैं वीडियो में ये भी आपको मैं दिखा दूंगा दोनों खोल के। तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि फ्रिक्वेंसी को जनरेट किया जा सके। तो ये कुछ इस तरह से इसकी ब्लॉक डायग्राम होती है। अब यहाँ पे इस वाटर फ्लो स्विच को या प्रेशर स्विच को मैंने खोल दिया है, और इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ लगी हुई है। तो देखें ये इसका निचला कवर है जिसमें कि पाइप लगा होता है, और एयर जो है इस होल के ज़रिए से, देखें यहाँ पे होल बना हुआ है, तो ये छोटा सा टाइनी होल है, इसके ज़रिए से यहाँ पे प्रेशर बनता है, और फिर प्रेशर जो है वो पुश करता है जी इस रबर को। तो ये रबर सील लगी हुई है जो कि एयर टाइट होती है, और ये जो है फिर ऊपर की तरफ देखें जब उसको पुश किया जाता है तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो ऊपर इसमें क्या लगा होता है जी, तो ये देखें जी, ये आपको प्लास्टिक का एक पीस नज़र आ रहा है, और इसके साथ बहुत स्पेशल चीज़ लगी है जिसके ज़रिए से इसकी फ्रिक्वेंसी को जो चेंज किया जाता है जी। तो ये देखें जी, ये है जी इसके ऊपर फेरेट कोर। तो यही वो कमाल है जिसके ज़रिए से इसमें फ्रिक्वेंसी में चेंज लाया जाता है। तो ये लो मैग्नेटाइज पीस होता है, इसमें मैग्नेट बहुत हल्का सा होता है, और लेकिन होता है इसमें, और जिसकी वजह से फिर फ्रिक्वेंसी जो है चेंज होना शुरू हो जाती है। इसके बाद देखें यहाँ पे मैं इसको निकालता हूँ, तो ये देखें जी, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, और जो कि स्प्रिंग जो है इसके ऊपर लगा होता है, जिसके ज़रिए से पुश आने पे ये जो है ऊपर नीचे होता है। इसके अलावा इसमें जी देखें, मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जो कि नॉन पोलराइज्ड सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं। तो ये देखें ग्रीन कलर के दोनों कैपेसिटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाई। इसके अलावा यहाँ पे अंदर जो है वो कॉइल बनी हुई है जो कि प्लास्टिक के अंदर कवर की गई है, तो यहाँ पे इस जगह पे लगी हुई है। तो यही कॉइल जो है जब इसमें वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, एक फ्रिक्वेंसी चल रही होती है, लेकिन जब ये फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज होती है तब जब देखें यहाँ पे ये अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद देखें ये क्योंकि इसकी एक वो है टेंशन है,
तो टेंशन के बाद ये देखें ये पुश रखता है इसको नीचे की तरफ, और जूं जूं ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होना शुरू हो जाती है, और फिर मशीन को पता चल जाता है कि इस वक्त इसमें पानी कितना आ गया है, ज़्यादा आ गया है, तो फिर उस फ्रिक्वेंसी से वो इसको जो प्रोग्राम किया गया होता है उसके मुताबिक फिर वो पानी फिल करता है। तो आज मज़ीद वीडियो में जाने से पहले आप मुझे आज लाइक्स का बहुत ज़्यादा रिवार्ड देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप मुझे उस तरह से उसका रिवार्ड नहीं देते हैं, क्योंकि देखने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और लाइक्स और जो उसके सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम होते हैं। और अब मैंने इस फ्लो स्विच को भी खोल लिया है और मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है जी। तो देखें यहाँ पे सेम है, वही चीज़ है, और देखें यहाँ पे इसका होल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और यहीं से प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ इसमें आता है इस तरह से। और इसके बाद देखें इसके ऊपर भी एक रबर सील है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है इसमें, और ये देखें जी, ये जी एक रबर सील है इसमें, और ये प्लास्टिक कवर है, और देखें जी जो हार्डन प्लास्टिक है, और इसके ऊपर एक जो है वो फेरेट कोर जो है वो लगी हुई है। तो ऑलरेडी मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन इसका देखें साइज़ थोड़ा छोटा रखा गया है, तो लेकिन काम एक जैसे ही करता है। इसके बाद देखें यहाँ पे एक स्प्रिंग है इसमें, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा स्प्रिंग है। फिर इसमें देखें जी हमें कॉइल भी नज़र आ रही है, तो बहुत आराम से हम इसको देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको इसकी डायग्राम दिखाई, तो देखें इसके अंदर ये एक कॉइल लगी हुई है, और इसके ऊपर एक सिरेमिक कैपेसिटर आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से हमें नज़र आ रहा है, तो ये इसके साथ लगाया गया है। तो ये जी इसके अंदर चीज़ें लगी होती हैं, और इसी के ज़रिए से ये जो है फ्रिक्वेंसी को अप एंड डाउन कर रहा होता है, और जिससे मशीन को पता चल रहा होता है कि पानी कितना फिल किया गया है। अब फ्रेंड्स हम आपके लिए मज़ीद जो है वीडियो के लिए चीज़ें रेडी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो ये देखें, ये इसके ऊपर मैंने आपसे कहा था कि वीडियो में कि इसके ऊपर जी ये एक जो कनेक्टर होते हैं इनमें जी टर्मिनल जो होते हैं इनके ऊपर फासला रखा गया है, और ये फासला किस लिए रखा गया है, तो देखें इस कनेक्टर को गलत ना लग जाए इसके लिए ये फासला ऐसे रखा गया है। अगर आप मिसाल के तौर पे आप इसको उल्टा लगाना चाहेंगे तो आप कभी भी नहीं लगा सकते। अगर हाँ ऊपर से ये जो है लॉक टूट जाए तो फिर आप कोशिश करेंगे फिर भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसके दरमियान और इनके दरमियान फासला ज़्यादा है, तो आप उल्टा इसको लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए इस चीज़ को जो है करेक्ट रखने के लिए यहाँ पे कंपनी ने ऐसा किया हुआ है। तो इसके लिए देखें हमेशा कनेक्शन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर करें जी। तो अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो रेडी कर दिया हुआ है, तो सिर्फ हमने यहाँ पे भी टेस्टिंग करनी है। तो किस तरह से टेस्ट करेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी टेस्ट करेंगे। तो देखें यहाँ पे हर चीज़ रेडी है इस वक्त। देखें ये मशीन भी ऑन है, अगर आप देख सकते हो तो देखें इसमें मैंने ये प्रोग्राम सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसको ऑन नहीं किया क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रिक आ रही होती है। तो यहाँ पे देखें 2.893 वोल्ट जो है डीसी यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, और इसके देखें मैंने यहाँ पे कनेक्शन जो है वो सारी कर दिए हुए हैं। तो देखें यहाँ पे एक तरफ मैंने लगाया जी, इसके सेंटर में जो है वो एक प्रोब लगाई है मीटर की, और दूसरी प्रोब मैंने दूसरे पे लगाई है, और ऑसिलोस्कोप की देखें ग्राउंड मैंने सेंटर में लगा दी और दूसरी मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल देखा जाए ऑसिलोस्कोप को, तो देखें यहाँ पे इस वक्त जो है अगर इसकी फ्रिक्वेंसी है तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी इस वक्त यहाँ पे आ रही है, जो कि है जी नॉर्मली देखें इस वक्त 26.53 किलो हर्ट्ज जो है इसमें फ्रिक्वेंसी चल रही है। तो अभी जो है इसको हम जो है स्लोली चेंज करेंगे और देखेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी में क्या फ़र्क आता है। तो देखें यहाँ पे मैंने पंप रेडी किया है, तो ये एक सिरिंज है, इसके ज़रिए से मैंने ये पाइप वगैरह सेट किया है इसको, और इसकी जगह हम क्या करते हैं अभी इसको इस पाइप में लगा लेते हैं ताकि जो है वो हम इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकें। तो देखें मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया इसको। अब यहाँ पे मैं इस पंप को जब मैं प्रेस करूँगा तो आप देखें फ्रिक्वेंसी को देखेंगे चेंज होते हुए, और ये फ्रिक्वेंसी जो है देखें आप खुद जज करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं इसमें देखें तो मैं इसमें जो इसको पुश कर रहा हूँ तो आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और देखें और इस वक्त फ्रिक्वेंसी जो है वो थोड़ी खुल गई है, लेकिन जो यहाँ पे इसके अगर मेजर में जाकर देखें तो 22.43 किलो हर्ट्ज इसकी अभी पोजीशन हो गई है।
तो ये देखें इस तरह से ये इसकी पोजीशन चेंज होती है और इसी पोजीशन की वजह से जो है वो फिर वो देता है कि इस वक्त जो है वो कितना पानी मशीन ने ले लिया है। तो अभी ये देखें मशीन जो है ऑटोमेटिकली बंद हो गई है क्योंकि मैंने उसका फंक्शन चेंज कर दिया है और इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई है। तो अब ये एरर देना शुरू कर देगी मशीन।